जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परचेज से रिलेट करता है परचेज रिटर्न, सेल्स से रिलेट करता है सेल्स रिटर्न। और सुनिएगा ध्यान से, जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं और उसको वापस करते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से कोई वाउचर तो है नहीं। परचेज वाउचर है, परचेज रिटर्न वाउचर है? नहीं है। तो परचेज रिटर्न जब करते हैं तो उसके लिए एक वाउचर है जिसका नाम है डेबिट नोट वाउचर। क्या है? अच्छा, सेल्स करते हैं तो सेल्स वाउचर दिया है ना? दिया है। लेकिन सेल्स रिटर्न करते हैं तो सेल्स रिटर्न वाउचर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। तो उसके लिए क्या होता है? क्रेडिट नोट वाउचर। क्या होता है? यानी परचेज रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे, और सेल्स रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर इशू करेंगे। दिमाग में सेट हो गया? परचेज डेबिट होता है इसीलिए डेबिट नोट वाउचर, सेल्स क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट नोट वाउचर। दिमाग में ऐसे जैसा लॉजिक लगा के आप याद कर ले, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं। कई लोग के पटरी दिमाग लगाने कि परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है तो क्रेडिट नोट वाउचर, या सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है तो डेबिट हो। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। आखिर सेल्स रिटर्न कहाँ से निकल के आया है? सेल्स से ही ना। परचेज रिटर्न कहाँ से निकल के आया है? परचेज से ही ना। जब परचेज नहीं होता रिटर्न कहाँ से होता है? नहीं होता। तो हमेशा परचेज और सेल्स को ही प्रियोरिटी दीजिए। परचेज रिटर्न हो रहा है तो डेबिट नोट वाउचर, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट नोट वाउचर। और आप भी जानते हो कि परचेज रिटर्न होता है तो आईटीसी पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आईटीसी पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। आईटीसी क्या होता है? आईटीसी क्या होता है? पता नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे आईटीसी कहते हैं। ये सातवीं आठवीं बार है। बोला रहा जाते जाते 20-25 बार बता दूंगा, तब तक मन नहीं भरेगा आप लोग का ना। कि जब हम परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या कहते हैं? आईटीसी कहते हैं। और जो सेल्स करते समय टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे हम टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। कई बार बढ़ाया है। और इन दोनों का अंतर कहलाता है जीएसटी पेबल। क्या कहलाता है? हमेशा किसका अमाउंट बड़ा होना चाहिए तभी जीएसटी पेबल करेंगे? कब? टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट बड़ा होना चाहिए कि आईटीसी का? हाँ, इक्वेशन क्या है? जीएसटी पेबल इक्वल टू जीएसटी लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। यानी हमेशा लाइबिलिटी बड़ी होनी चाहिए। लाइबिलिटी बड़ी होगी तभी दायित्व तो बड़ा होगा, तभी तो देंगे हम किसी को। दायित्व का मतलब देना। दायित्व का मतलब क्या है? देना। तो दायित्व तो बड़ा होगा तभी तो देंगे। और दायित्व तो छोटा होगा, आईटीसी बड़ा होगा, तब कहाँ देंगे? हमेशा कौन बड़ा होना चाहिए? लाइबिलिटी चाहिए। कि हमने टैक्स दिया 5 रुपया और कलेक्ट किया 6 रुपया। गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमको आप 5 रुपया दिए, आप 6 रुपया कलेक्ट करिए, चलिए 1 रुपया और निकालिए, हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है ना? ठीक है, याद कहाँ है, वो तो भगवान है मालिक। ठीक। राधे राधे करते रहिए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से। तो डेबिट नोट वाउचर क्या है? एक बार ध्यान से देखिएगा कि जब हम परचेज रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे? परचेज रिटर्न क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। और जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। बस दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी क्रय वापसी होगी तो डेबिट नोट, विक्रय वापसी होगी तो क्रेडिट नोट। दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैंने बताया हूं पहले भी आईटीसी के बारे में। आईटीसी क्या होता है कि जब भी मान लो हम 100 रुपया का सामान खरीद रहे हैं, उसमें हमने 5 रुपया टैक्स दिया, यही 5 रुपया क्या कहलाता है? हमारा आईटीसी कहलाता है। सामान बेच रहे हैं 120 रुपया में, हमने टैक्स वसूला है 6 रुपया, ये क्या कहलाता है? टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है। ये सेल्स किए हैं और ये क्या किए हैं? परचेज किए हैं। तो जब परचेज किए जो टैक्स की बात आई वो आईटीसी कहलाई, और सेल्स करते समय जो टैक्स मिला वो क्या कहलाया? टैक्स लाइबिलिटी कहलाया। अब देखिए 6 में से 5 रुपया घटा दीजिए, कितना बचा? 1 रुपया। यही 1 रुपया जीएसटी भरना है हमें। अगर मान ली उल्टा हो जाता कि ऊपर आईटीसी 6 रुपया हो जाती और टैक्स लाइबिलिटी 5 रुपया, तो -1 रुपया आता, तो क्या गवर्नमेंट हमसे कुछ पैसा मांगता? नहीं, आप ऑलरेडी -1 रुपया है तो कहे हमसे पैसा मांगेंगे? नहीं मांगेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सोचेगा अरे यार ये तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुका है, अब क्यों लेना है इससे। समझ में आ रही बात ना? हमेशा। अच्छा, पर्ची रिटर्न होता है तो क्या होता है? मान लो 20 रुपया का सामान वापस कर दिया, तो दुकानदार क्या करता है? आपका 20 रुपया वापस करता है ना, प्लस टैक्स में से भी 1 रुपया वापस करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 रुपया के पीछे 1 रुपया टैक्स दिए हैं, तभी ना 20-25 100 हुआ है। हर 20 रुपया के पीछे 1 रुपया टैक्स दिए हैं आप। तो अगर 20 रुपया वापस करे तो आपका 1 रुपया टैक्स भी वापस करेगा। यानी आईटीसी 5 रुपया थी, अब कितनी हो जाएगी?
₹4 हो जाएगी। तो आईटीसी पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। क्या पड़ा? घट गई क्या? आईटीसी। वैसे टैक्स लाइबिलिटी पे भी होगा कि हमें कोई सामान वापस करेगा तो हम उसका पैसा वापस करेंगे, उसका पैसा तो वापस करेंगे, उसको ₹1 टैक्स भी वापस करेंगे। अब कितना हो गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी? ₹5 हो गए। तो क्या हुई? टैक्स लाइबिलिटी घटी की बढ़ी? घटी। तो जब भी रिटर्न होगा, आईटीसी पे इफेक्ट पड़े या टैक्स लाइबिलिटी की बात करें, हमेशा घटेगा। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए डेबिट नोट वाउचर की बात करते हैं। कह रहा है जब भी हम अपने सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी भी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो यह हमारे लिए पर्चे रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी एक लेजर बनाना पड़ेगा किस नाम से? पर्चे रिटर्न के नाम से। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? नाम में छुपा हुआ है, परचेज होगा, परचेज अकाउंट होगा। जैसे परचेज लोकल का परचेज अकाउंट, परचेज इंटर स्टेट का परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न का परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट, है ना? दिमाग में रखे रहिए। करे इस परचेज रिटर्न के लिए हमें सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट इशू करता है। सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा क्योंकि हमने वो सेल किया था, उसको रिटर्न किया तो कहाँ एंट्री करेगा? वो सेल्स रिटर्न में एंट्री करेगा, यानी कि क्रेडिट नोट इशू करेगा। और हम क्या इशू करेंगे? अरे भाई, एंट्री दोनों लोग करते हैं ना। कोई सामान आप खरीदे हैं तो आपने क्या किया? परचेज किया, तो आप एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज वाउचर में। बेवकूफ है क्या है? परचेज करिए तो डेबिट नोट में क्यों वापस करोगे? अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज वाउचर में। लेकिन आपका जो बेचा है वो कहाँ करेगा? वो तो बेचा है ना, वो सेल्स वाउचर में करेगा। अच्छा, अब उससे की उसका उल्टा, अगर हम कोई सामान वापस कर रहे हैं तो हम सामान कब वापस करेंगे किसी को? जब हम किसी से खरीदे होंगे। यानी हम कहाँ एंट्री करेंगे? परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट वाउचर में। लेकिन जिस जो बेचा था वो कहाँ एंट्री करेगा? क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट पे। समझ में आ रही बात ना? एंट्री हमेशा दोनों लोग करते हैं। अगर हम कोई मान लो रिमोट हम जिससे खरीदे हैं, तो हमने खरीदा है तो हमने परचेज वाउचर में एंट्री की। लेकिन जो बेचा है वो कहाँ एंट्री करेगा? सेल्स वाउचर। वैसे ही अगर हमने पर्ची रिटर्न कर रहे हैं तो हमने डेबिट नोट इशू किया, तो वो भी कुछ ना कुछ इशू करेगा ना। वो क्या इशू करेगा? क्योंकि उसके लिए विक्रय वापसी हुई, हमारे लिए क्रय वापसी हुई। यानी हमारे लिए पर्ची रिटर्न हुआ, उसके लिए सेल्स रिटर्न हुआ। उसका बेचा हुआ सामान वापस गया था, वो सेल्स रिटर्न हुआ। हमारा खरीदा हुआ माल वापस किया गया, वो पर्ची रिटर्न हुआ। समझ में आ गई बात ना? दिमाग में रखिएगा, फिर से एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है, जिसकी एंट्री हमें कहाँ करनी होती है? डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत शानदार, उसको करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले एक परचेज कर लेंगे आप। सबसे पहले क्या कर लेंगे? एक परचेज कर लेंगे। परचेज में क्या करेंगे? 10 पीस लेनोवो डेस्कटॉप है, ठीक है, खरीद लेंगे। 24,000 रेट है उसका। लेनोवो एलटीडी खरीदना है। इनवाइस नंबर दिया हुआ है 445। इनवाइस नंबर बहुत जरूरी है। वाउचर पे आए, F9 से कहाँ चलेगा भाई? वाउचर, अच्छा कोई बाहर चलेगा। वाउचर और परचेज ना, F9 से परचेज। इनवाइस नंबर क्या होगा? 445। पार्टी का नाम लेनो, सामने देखिए, लेनो एलटीडी। क्यों हैंग कर रहे हैं? लेनो एलटीडी। अच्छा, लेनो एलटीडी उत्तर प्रदेश का है, लोकल की इंटर स्टेट? लोकल। आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लोकेशन दिया है? नहीं दिया, कुछ भी ले लीजिए, शॉप ले लीजिए। कितना पीस? 10 पीस। रेट 24,000, 24,500। ठीक है, बस हो गया। और बाकी क्या लगा देंगे आप? CGST और जीएसटी। देख लीजिएगा ध्यान से। 245 हमारा एक्चुअल सामान का दाम है। 22,050, 22,050 यानी कि कितना? 44,100 रुपया। 22 22 44 ही होता है ना? 44,100 रुपया हमारा क्या है? टैक्स है। 44,100 रुपया टैक्स है। और 2,45,000 क्या है? हमारा एक्चुअल अमाउंट है उसका। और टोटल अमाउंट कितना है? 2,89,100। ठीक है, हमने इसको कर लिया। इंटर इंटर करके आराम से करिएगा, कंट्रोल यहाँ मत मारिएगा। इंटर 445। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ठीक इसके जस्ट बाद, इसके ठीक जस्ट बाद आप देखेंगे, देखिए ध्यान से कि यहाँ 2 पीस डैमेज निकल गया। क्या निकल गया? 2 पीस डैमेज निकल गया। क्या? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। किससे खरीदे थे? लेनोवो एलटीडी से। किस बिल नंबर थे? 445 वाले से। और उसको वापस करना है। उसके लिए कहाँ जाना होगा? डेबिट नोट वाउचर में। और डेबिट नोट वाउचर की यहाँ कोई शॉर्टकट की दी ही नहीं है, तो मिलेगी कहाँ से? मिल जाएगा, लिखवाया थे स्टार्टिंग में Alt F5। नहीं याद आ रहा है तो सुनिए, सामने देखिए, अदर वाउचर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अदर वाउचर में। यहाँ कहीं डेबिट नोट दिख रहा है? हाँ, क्या है शॉर्टकट की?
तो Alt या 5 दबाते तभी ओपन हो जाता। नई शॉर्टकट की याद है तो सेटिंग से ओपन कर लीजिए। देखिए डबल क्लिक किया, डेबिट नोट इशू हो गया। अब भरिए, जिसे खरीदे हैं उसको वापस करेंगे। किससे खरीदे थे? लेनोवो से। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था हमारा? 445। अच्छा यहाँ क्या लेंगे? परचेज लोकल की इंटर स्टेट क्या होगा? रचना क्या होगा? परचेज लोकल या इंटर स्टेट? हाँ, लोकल ही होगा। तो कर क्या रहे हैं हम लोग? डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, यानी पर्ची रिटर्न का लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पर्ची रिटर्न होगा, ना लोकल होगा ना इंटर स्टेट। क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा, लोकल नहीं होगा भाई, अभी भी यही हाल है। परचेज अकाउंट बस एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि ना परचेज लोकल होगा ना ही परचेज रिटर्न, सॉरी, ना परचेज लोकल होगा ना ही परचेज इंटर स्टेट होगा। क्या होगा? परचेज, क्योंकि सामान वापस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं। समझ में आ गया परचेज रिटर्न क्यों रहेगा? अच्छा, क्या वापस कर रहे हैं? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अच्छा, कितना? शॉप ले लीजिए, कितना पीस वापस कर रहे हैं? सामने देखिए, 2 पीस। आज तक ना कुछ एनर्जेटिक चीज खा के आ गई हो घर से, यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। सामने देखिए, 2 पीस, सिर्फ 2 पीस। अच्छा, इंटर आराम आराम से करिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लेनोवो खरीदे हैं किसी ना किसी से, तो बिल नंबर गलत उठ जाता है। तो सामने देखिएगा, 2 पीस, सेम उसी रेट से। भाई जितने खरीदे उतने ना वापस होगा कि महंगा कर देंगे आप? हाँ, 49,000 का सामान वापस कर रहे हैं, इंटर। और सिर्फ सिर्फ सामान ही वापस करेंगे? नहीं, टैक्स भी वापस करेंगे, CGST और SGST। इंटर इंटर इंटर, नो, इंटर। बस यहाँ पेशेंस है। अगेंस्ट रेफरेंस, किस रेफरेंस से वापस कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारा बिल नंबर दिखा रहा है, तो कौन सा लेंगे? कई बार इंटर दबाने में कोई और बिल नंबर उठ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पेशेंस चाहिए। तो यहाँ लेंगे कौन सा? 445 वाले थे। और इंटर 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 इंटर, कहानी खत्म। अब 8 ही पीस बस बचा होगा, बाकी 10 पीस में से 2 पीस क्या हो गया? रिटर्न। रिटर्न। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो GSTR1 ठीक हो गया, और GST R2 दिख ही नहीं रहा नए वाले वर्जन में। देख ले रहे हैं एक बार फिर से, डिस्प्ले, GST रिपोर्ट। ये लग रहा है ये है क्या? टू नहीं दिख रहा है ना? यही है, देख ले रहा है, तो दिखा रहा है कि नहीं? नहीं दिखा रहा है इस बार। पहले यही CST दे देता था, अभी थोड़ा सा अजीब दे रहा है। अच्छा, हम देख रहे हो 21 ट्रांजेक्शन नीडेड है, करेक्शन चाहिए। 21 में लेनोवो भी है क्या? ये देखो, लेनोवो भी है उसमें। तो थोड़ा सा GST नंबर का दिक्कत है, इसलिए दिखा नहीं रहा, ठीक है। ये लेनोवो वाली भी है, ठीक है। क्या 2,89,000 की है ना? हाँ। तो जानते हो क्या दिक्कत है? जो हम लोग GST नंबर डाले हैं ना, अगर सही नहीं होगा तो नए वाले वर्जन में, जो नया वाला आया 3.0 अपडेटेड वर्जन, है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर GST नंबर आप गलत डालें, या हम लोग क्या किए हैं, हर जगह 09, एक ही को याद कर लिए, 09 APMPP 1231 यही ना डालते हैं हर जगह। तो गलती बताने लगा, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। नहीं तो आ जाता, इससे होता क्या, आपको देख पाते कि क्या माइनस हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम पीछे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या है? GSTR2 देख लेंगे, उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्रेडिट नोट है। अच्छा, ये बात यही समझाया, थोड़ा देख लीजिएगा, कि आपने देखा कि पहले आपने टैक्स कितना दिया? 22,050, 22,050, ठीक है। ये क्या थी? आपकी ITC थी। कितनी की ITC थी? 22 दूना 44,100 रुपए की ITC थी आपकी। बाद में आपने टैक्स रिटर्न किया कितने का? 1410, 1410 का वापस कर दिया, हो गया ना? यहाँ 44, सॉरी 44, सॉरी सॉरी 4410। आप लोग की संगति का असर है, क्या कर सकते हैं। 4410, 4410, तो 44 44 कितना हो गया? 88, 88 20 आई थिंक। तो अभी बताइए, 44,000 में से 88 100 घटा देंगे तो कुछ कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, कुछ कम हो जाएगा ना। तो ITC पे क्या इफेक्ट पड़ेगी? ITC हमारी घट जाएगी। क्या बोलेंगे? जब भी आपसे कोई पूछेगा, अक्सर CA वगैरह ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब ट्रांजेक्शन नहीं देते हैं, यही पूछेंगे। कोई पार्टी का नाम ले लिया, कोई अकाउंट का लेजर का नाम ले लिया, किसका अंडर ग्रुप क्या होगा, यही पूछ देंगे कि आप पर्टी रिटर्न करते हैं तो ITC पे क्या इफेक्ट पड़ती है। तो ITC घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। अब अगला है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। क्या है? तो सेम वही चीज, जैसे हमने किसी को वापस किया है, वैसे हमारा कस्टमर हमको भी वापस कर सकता है।
यानी कि जब हमारा कस्टमर हमको कब वापस करेगा, जब उसको बेचे होंगे। अगर भाई हम कोई सामान किसी को बेचेंगे तभी ना हमको कोई लाके कोई चीज वापस कर रहा है, तो यानी इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, जिसके लिए क्या इशू करना होता है, क्रेडिट नोट। और इसकी स्टार्ट की क्या होती है, RTF6 होती है। जब हमारा कस्टमर हमें किसी कारणवश से गुड्स वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न होने पे कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। अच्छा, हम तो क्रेडिट नोट में करेंगे, लेकिन हमारा कस्टमर कहाँ करेंगे? हाँ, हाँ, डेबिट नोट वाउचर में। परचेज रिटर्न वाउचर कहाँ होता है, डेबिट नोट इशू करेगा। हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वो डेबिट नोट। कई बार बता चुका हूँ, कथा सुन रहे हैं क्या आप लोग सत्यनारायण भगवान का? सुन लीजिए बात ध्यान से, एंट्री हमेशा दोनों व्यक्ति को करनी है, जो परचेज कर रहा है वो भी और जो बेच रहा है वो भी। अगर पर्ची रिटर्न हो रहा है तो पर्ची रिटर्न की भी एंट्री होगी, और सामने वाला जिसको वापस किया वो सेल्स रिटर्न की एंट्री करेगा। समझ में आ रही बात ना? हाँ। तो हम, अब कोई सामान हमको लाके वापस कर रहा है, तो जब हम बेचेंगे तभी तो वापस कर रहा है, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट नोट में। तो जब हम क्रेडिट नोट में कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्स रिटर्न कर रहे थे, तो जो पर्चे रिटर्न कर रहा है वो कहाँ एंट्री करेगा, डेबिट नोट। समझ में आ गई बात ना? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। अच्छा, लेनोवो का कितना पीस खरीदे थे अभी जस्ट, 10 पीस, कितना वापस कर दिए, तो बचा कितना, वो 8 पीस बेच दीजिए। वो 8 पीस क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। कप्तानगंज की कोई कंपनी है हाईटेक वर्ड, उसको बेच दीजिए। चलिए, एंट्री कहाँ करनी है, B2B में करनी है। रेफरेंस नंबर HI0004 है। चलिए ठीक है, बढ़िया। अच्छा ठीक है, सॉरी, F8 सेल्स B2B और सेल्स लोकल, क्योंकि कप्तानगंज लोकल है ना अपना। ठीक है, यहाँ डालेंगे क्या, HI-004, ये रेफरेंस नंबर है सेल्स लोकल। यहाँ पे लेंगे, पार्टी का नाम क्या रहेगा, पार्टी का नाम क्या था, हाईटेक वर्ड था ना, हाईटेक वर्ड कप्तानगंज नहीं बनाया क्या, और हाईटेक वर्ड। अच्छा, बना हुआ है लग रहा है, तो आया क्यों नहीं? बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का है। आइटम का नाम लेनो LTD है। ठीक है, पढ़िए आप लोग, ये क्या करना है, 8 पीस, रेट क्या डालना है देखिएगा, 26,000। अपने आप रेट उठाएगा वो कुछ गड़बड़, क्योंकि इससे पहले हम लोग लगाए थे ना इंक्लूसिव वाला, इसलिए। लेकिन आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। रेट कहाँ डालेंगे, इस बार नॉर्मल वाले में डालेंगे, इंक्लूसिव वाले में नहीं डालेंगे, ठीक है। इंटर देखिए, टैक्स आ गया 18,720, उसमें भी आया है 18,720, आ गया ना। अच्छा, इंटर करिए, इंटर करिए, नो, इंटर इंटर, रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे क्या, HI-00, अरे ठीक है, चलो भाई, HI-004, ईमेल नहीं चाहिए, प्रिंटिंग नहीं चाहिए, हो गया। अब मान लो किसी कारणवश फिर से 2 पीस डैमेज हो गया है, वो आपका कस्टमर आपको लाके वापस कर रहा है, देखिए कि 2 पीस क्या हो गया है, जो भी है वापस कर दिया गया है। लेनो G56 वापस कर दिया गया है, किसके द्वारा वापस किया गया है, हाईटेक वर्ड के द्वारा, उसी ने वापस किया है। यानी अभी क्या इशू करेंगे हम, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट की स्टार्ट की RTF6 नई स्टार्ट की, याद रहिए तो कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर पे, और यहाँ ऑप्शन आएगा क्रेडिट नोट का, एंटर कर देंगे। अच्छा, कौन वापस किया है, हाईटेक वर्ड। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, HI-004। यहाँ क्या ले लेंगे, सेल्स लोकल या सेल्स इंटर स्टेट, सपना, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे, और से दोनों में से कोई नहीं लेंगे। सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे, एक लेजर बना लेंगे, क्या होगा इसका अंडर ग्रुप, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, कंट्रोल से। ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम कोई सामान वापस करेंगे तो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न कहलाएगा, और उसका वही लेंगे लेजर टाइप में। लोकल या इंटरेस्टेड नहीं लेंगे, जब परचेज करते हैं सेल्स करते हैं तो लोकल या इंटरेस्टेड वाली बात आती है, वापस कर रहे हैं तो रिटर्न। ठीक है, क्या नाम है आइटम का, लेनो G56 डेस्कटॉप, वापस कर रहे हैं। लोकेशन शॉप ले लिया, कितना पीस वापस कर रहे हैं, 2 पीस, किस रेट थे, 26,000, जितने में खरीदे थे उतने में वापस ही होगी। और उसके बाद क्या लगा देंगे, CGST और PSGST, देखिएगा। यानी 4680 का हमें टैक्स वापस करना होगा, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कभी कभी कुछ भी दब जाता है। क्या हो रहा है, प्रिंटर हो गया,
और यहाँ पे किस बिल नंबर के द्वारा, ये चाहिए देखो दिखा रहा है ना वाला, बस उठा लीजिए। अब इसका देखिएगा, बाहर आ गए, बाहर आ गए, आगे डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट में GSTR1 देखिए, यार वापस किए तो माइनस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। 4680 टैक्स आया था ना, वापस किए तो देखिए 4680 में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यानी 9360 रुपये आप क्या किए हैं, टैक्स वापस कर दिए हैं। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 77,000, उसमें से 9000 घटा दीजिए, कम हो गए। समझ में आ गई बात ना, ऐसे काम कर सकते हैं। तो कुछ लोग घटा रहे होंगे, 77 में से 9 तो कम हो गया, 70 से नीचे हो गया, 72 कैसे आ गया, तो ये भी तो जोड़ना है, ये जोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गई ना। तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर, यानी कि जब हम कोई चीज वापस कर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड, एक एंट्री की गई, कितनी एंट्री हुई है क्रेडिट नोट की, एक, कितने की टोटल, 52,000। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अरे यहाँ पे देखिए ना, 52,000 टैक्सेबल अमाउंट की बात करें, हाँ 62 है। सब गलत साबित करने के चक्कर में पड़े हो। अब देखिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। आप अभी जस्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ होगा इसमें, देखिए यहाँ पे भी तो हुआ होगा, आपको देख लीजिए यहाँ पे कितने का सामान वापस हुआ है, 52,000 का। देखिए यहाँ दिखा रहा है 52,000। हाँ, कितना टैक्स गया है, 4680, 4680। देखिए यहाँ आया है 4680। हाँ, 4680, 4680 हम लोग का भी तो आया था, ठीक तो है। इसी तरह पर्ची रिटर्न में भी दिखा था उसमें, GSTR2 में, लेकिन GSTR2 ओपन ही नहीं हो रहा था इसे, समझ रहे हैं ना, उसमें भी ऐसे ही माइनस में दिखा था। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया ना ये वाला। आप लोग का फाइल खत्म होगा कि है अभी, है ना। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि अभी तक सामान बेच रहे थे हम लोग, अब क्या सर्विस, सॉरी अब क्या बेचेंगे, सर्विस बेचेंगे। कह रहा है आफ्टर इनवॉल्विंग GST इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर रेस्पेक्टिवली। इनके थ्रू अभी तक हमने क्या किया, परचेज और सेल्स में चीजों को बेचा, उनको रिकॉर्ड किया। ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी इंटरस्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द सर्विस रिसिप्ट आर लोकेटेड इन सेम स्टेट, तो उसे बोलेंगे लोकल। सिमिलरली सप्लाई सर्विसेज शैल बी इंटर स्टेट सप्लाई इफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस स्टेट लोकेट डिफरेंट स्टेट। मतलब अलग स्टेट होगा तो इंटर स्टेट कहलाएगा, और सेम होगा तो इंट्रा कहलाएगा, पता है ना इंट्रा। हाँ ये तो चीज पहले पढ़े ही। एक क्वेश्चन है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने डाइवर्सिफाइड इट बिजनेस इंटर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विस, यानी गायत्री अब किसमें घुस गया है, एक एडवर्टाइजिंग सर्विस बन गया है, लोगों का एडवर्टाइजमेंट करेगा है। और इसमें भी वो GST इंक्लूड वाली बात आती है, क्या दब गया, GST इंक्लूड वाली बात आती है, देखिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में कहा है अभी कि टैक्स इंक्लूसिव दो टाइप का है, दो टाइप का होगा। जैसे हमने कह रहा है कि हमने 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, कितने का, लेकिन उन 5 लाख में टैक्स भी इंक्लूड है, यानी कितने का एडवर्टाइजमेंट है पता नहीं, निकालेंगे। तरीका पता है ना, अमाउंट इंटू 100 अब अपन जितना परसेंट रहेगा जोड़ के, याद आ रहा है ना। तो दो टाइप की सर्विसेज होंगी, कह रहा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑफ वर्थ 5 लाख सेलो प्राइवेट इंडिया गोरखपुर, पार्टी का नाम क्या है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। एडिशनली, एडिशनली का मतलब क्या होता है, अलग से। एडिशनली का मतलब अलग से, कितना परसेंट, 18% चार्ज करना। और जब इंक्लूड लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, उसी में इंक्लूड लिख देगा तो उसी 5 लाख में। और जब एडिशनली बोला, जैसे मैं बोला हूँ रिमोट 100 रुपए का है, ठीक है, और एडिशनली 18% GST भी देना है, यानी 118 रुपए का हो गया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए का रिमोट है, GST भी इंक्लूड है 18%, तो ये सिर्फ 92 रुपया, 82 रुपए का है, बाकी 18 रुपए का है टैक्स। समझ आ गई बात ना। तो ये बता दें कि अगली क्लास में बताए, ठीक है।